दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। अगर आपने अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो आप चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। तो चलिए आज इस कहानी को हम शुरू करते हैं। मैं इसे जानता हूँ। ये तो सुरेश की पत्नी वंदना है। मेरे सामने ही तो ब्याह कर आई थी। इस गांव में मुझे आज भी वह दिन याद है जब हम सब सुरेश की बारात में गए थे। तो उसकी होने वाली पत्नी मंडप छोड़ बाजे के पास आकर नाचने लगी थी। उम्र ही कितनी थी उसकी, मात्र 12 या 13 वर्ष की ही तो थी। मुझे याद आने लगा वह समय लगभग 13 साल पहले की ही बात है। उस वक्त मेरी पत्नी गर्भवती थी। मेरी बेटी का जन्म होने वाला था, इसलिए मेरी पत्नी मायके गई हुई थी। मैं अपने एक बेटे के साथ घर पर ही था और बाकी दूसरा बेटा अपनी माँ के साथ गया था। वो ऐसी ही डरावनी रात थी। मैं अपने बेटे के साथ चारपाई पर सो रहा था, तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोल बाहर देखने गया तो वंदना खड़ी थी, सुरेश की पत्नी। वह अपनी गोद में अपनी दूध मुई बच्ची को लेकर आई थी। बहुत बदहवास लग रही थी और लगातार रो रही थी। मुझसे कहने लगी, राजू भैया, बस आज की रात मुझे आपके घर में ठहरने दीजिए। मैं भोर होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे बस आज यहाँ ठहरने दें, नहीं तो वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो बच्ची को अपने सीने से चिपकाए हाथ जोड़े मुझसे विनती कर रही थी, पर मैं निष्ठुर समाज के झूठे नियमों से गिरफ्त में बंधा उसकी मदद करने के बजाय मैंने उसे वहाँ से घर जाने के लिए कह दिया और कारण ये बताया कि देखो वंदना, मैं जानता हूँ सुरेश तुम पर हाथ उठाता है, पर वो तुम्हारा पति है। अभी तुम मात्र 16-17 साल की ही हो और सुरेश सुधर जाएगा, शराब भी नहीं पिएगा। तुम उसे समझाओ। अब तो तुम्हारी एक बेटी भी है, उसे संभालो। आज अगर तुम मेरे घर ठहरोगी तो ये गलत होगा, क्योंकि मैं रिश्ते में तुम्हारा मुंह बोला जेठ लगता हूँ। तुम्हारी जेठानी भी यहाँ नहीं है। वो होती तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाता। किसी को अगर जानकारी हो गई कि तुम रात भर यहीं ठहरी हुई थी तो लोग मुझे गलत समझेंगे और पंचायत तो शायद मुझे सजा भी दे दे। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। बेहतर होगा तुम अपने घर लौट जाओ। मैंने दरवाजे पर खड़े खड़े ही उसे बहुत से सामाजिक तर्क दे दिए और अपने हाथ खड़े कर दिए। काफ़ी देर तक वो सर झुकाए सुबकती रही। फिर उसने कहना शुरू किया, भैया, उस वक्त जब मेरी शादी के वक्त मेरे बाजे के पास जाकर नाचने के कारण मेरी शादी टूटने ही वाली थी, तब आपने ही आप गांव वालों को समझाया था कि मेरी उम्र कम है, इसलिए बचपने में मैंने ऐसा कर दिया। आपके समझाने के बाद ही मेरी शादी हो पाई। भैया यकीन कीजिए, मैंने तभी से आपको अपना बड़ा भाई मान लिया था। मैंने कभी आपको जेठ नहीं माना, इसीलिए तो बेखौफ आपके पास चली आई। पर मुझे नहीं पता था कि आप भी इसी समाज के हैं। आपको अपनी इज्जत आपकी बहन की जान से ज़्यादा प्यारी है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना आती। मैं जा रही हूँ भैया, पर एक बात याद रखिएगा, मेरी मौत के बाद आप कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएंगे। बात सिर्फ शराब और मारपीट की होती तो मैं सह लेती, पर बात यहाँ लालच की है। मेरे पिता ने 7 गांव से कर्ज लेकर मेरी शादी करवाई थी, पर अब भी सुरेश के परिवार की मांग खत्म नहीं हुई। आए दिन वे लोग मेरे पिता से नई नई चीज़ों की फरमाइशें करते हैं, पर आज पहली बार मैंने अपना मुंह खोलकर उनको इनकार किया है। सुरेश जी के हाथों गई तो आज मेरी मौत पक्की है, पर अब कोई रास्ता भी तो नहीं बचा। आपने भी तो दरवाज़ा नहीं खोला। ये कहकर वो रोती बच्ची को चुप करवाते हुए अपने घर की ओर चली गई और मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा दुखी है शायद वंदना, इसलिए ऐसा कह रही है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। मुझे लगा मैंने जो किया वो सही था, पर अपनी गलती पर पछतावा मुझे अगली सुबह ही हो गया, जब मेरे जागने से पहले ही गांव में अफरा तफरी मच गई। अभी सुबह पूरी तरह से नहीं हुई थी, पर जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, उफ, रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य था। ये वंदना का शरीर धू धू कर जल रहा था और वो उसी जल रहे शरीर के साथ पूरे गांव में दौड़ रही थी। वो चिल्ला रही थी, जलन के दर्द से तड़प रही थी। कुछ गांव के लोग उसके पीछे दौड़ रहे थे, जिनमें सुरेश भी था और वंदना के ससुर भी। गांव की औरतें और बच्चे घर के अंदर बंद थे, क्योंकि ऐसा विभत्स नज़ारा वो देख नहीं सकते। एक जिंदा औरत जल रही थी और गांव के अधिकतर लोग ये सब देख कर तमाशा देख रहे थे। पता नहीं मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई। मैं दौड़कर वंदना के पास गया और उसे धकेल कर पास के ही बने पोखर में गिरा दिया।
ठंडे पानी ने अपना असर दिखाया और वंदना के जिस्म की आग बुझ गई। पर जब उसे पानी से निकाला गया तो वो मर चुकी थी। उसका शरीर 99% तक जल चुका था। एक आवाज़ निकली, काश, काश मैं कल रात उसकी मदद कर देता। लाश को सफ़ेद कपड़े से ढककर पंचायत के सामने रखा गया। मैं सुन्न पड़ चुका था। मन के अंदर का पश्चाताप मुझे एक भी सांस चैन से लेने नहीं दे रहा था। ऊपर से वंदना की सास के गोद में भूख और अकेलेपन के दर्द से तड़पती उसकी नवजात बच्ची के रोने की आवाज़ से मेरा कलेजा फट रहा था। पंचायत को कहानी सुनाई गई कि सुबह रसोई घर में खाना बनाने के दौरान स्टोव के अंदर का केरोसिन तेल रिसकर वंदना के कपड़ों पे गिर गया और फिर उन्हीं तेल से भीगी साड़ी में किसी प्रकार आग लग गई और उसी आग में जलकर वंदना की मौत हो गई। इस कहानी को पंचायत ने सच मान लिया और मैं डरपोक और स्वार्थी इंसान ये बता तक नहीं पाया कि वंदना की मौत उसकी लापरवाही से नहीं, किसी दुर्घटना से नहीं हुई। वंदना की मौत को सोच समझकर दुर्घटना बनाया गया है। असल में तो वंदना को समाज की इस कुप्रथा दहेज ने मार डाला। शायद वंदना को मैंने भी मार डाला। जले हुए जिस्म को दोबारा फिर से उसी शमशान में लाकर जला दिया गया। मैं कई दिनों तक पश्चाताप की आग में जलता रहा। फिर मेरी पत्नी मायके से वापस आ गई, मेरी सबसे छोटी औलाद मेरी बेटी को लेकर, और मैं अपनी बेटी की मासूमियत में खो गया। वंदना की बेटी भी इसी गांव में रहकर बड़ी होने लगी। मेरी बेटी और वंदना की बेटी में 1 महीने का ही अंतर है। दोनों ही बड़ी अच्छी सहेलियां हैं। वो अक्सर मेरे घर आती है। मैं जब भी वंदना की बेटी सीमा को देखता हूँ तो मुझे उसमें वंदना का ही भोला चेहरा नज़र आता है। मैं खुद को सीमा का गुनहगार कहता हूँ, पर शायद अगर मुझे उस दिन सच में जरा सी भी भनक होती कि वंदना की बातों में सच्चाई है तो मैं उस दिन उसे कहीं जाने नहीं देता। मैं सीमा से बहुत स्नेह रखता हूँ। अक्सर मैं उसकी माँ की चुलबुलाहट की कहानियाँ सुनाता हूँ और वो मुझसे और ज़्यादा सवाल पूछती है। अपनी माँ से मिलने को वो आतुर हो जाती है और कभी कभी भावुक भी हो जाती है। आज शमशान के दर्द में एक किस्सा वंदना का भी होगा। मैं नहीं जानता था कि मैं दोबारा वंदना को एक आत्मा के रूप में देख पाऊंगा। मैं नहीं जानता था। वंदना की रूह एक टक नफरत भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। आज भी उसकी आत्मा की झलक उसकी मौत का किस्सा सुना रही थी। वैसा ही जला हुआ शरीर, आंखें सफ़ेद पड़ चुकी थीं, बाल सारे जल चुके थे। मुझे देख देख वो घुर्रा रही थी और तालियां बजाते हुए वो रिमझिम से कह रही थी, देख ले शमशान की नन्ही मेहमान, देख ले तुम्हारे राजू काका ने मुझे पहचान लिया। मैं ना कहती थी तुझसे, इस इंसान ने जब जीते जी मेरी मदद नहीं की तो मेरी मौत के बाद मेरी क्या खाक मदद करेगा। ले जा इसे यहाँ से। इसे देखकर मुझे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ले जा इसे, नहीं तो शायद आज मैं इसे मार डालूंगी। इतना कहकर वंदना की रूह जोर जोर से चिल्लाने लगी और रिमझिम वंदना के इस व्यवहार को देखकर डर गई। वो जल्दी से मेरे पास आ गई और मेरी उंगली पकड़कर वो मुझे वापस मेरी दुकान पर ले जाना चाहती थी, पर खड़े होने के बाद मैंने उसकी उंगली छोड़ दी और वंदना की रूह के करीब चला गया। मैं जानता हूँ अब मुझे क्या करना है। रिमझिम लगातार मेरी उंगली पकड़कर मुझे खींचती रही। वो चाहती थी कि मैं वंदना के पास ना जाऊं, क्योंकि वंदना अभी क्रोध में थी, पर मैं फिर से वो गलती दोबारा नहीं करना चाहता था। मैं डर तो रहा था, क्योंकि वंदना अब कोई इंसान नहीं थी। वंदना अब कोई बेबस स्त्री नहीं थी। वंदना अब एक शक्तिशाली रूह बन चुकी थी। शरीर खो देने के बाद प्रकृति ने उसे अपार शक्तियाँ वरदान में दी थीं। काश ऐसी ही ताकत औरत को उसके जन्म के साथ ही मिलती तो शायद किसी पुरुष की हिम्मत होती ही नहीं किसी स्त्री को प्रताड़ित करने की। मैं सहमे कदमों से वंदना के पास पहुंचा और उसके बिल्कुल पास पहुंचकर मैं सर झुकाए वहीं बैठ गया। वंदना की रूह अब काफ़ी हद तक शांत थी। रूह बन चुकी थी वो, पर थी तो एक औरत ही, और औरत का हृदय कितना बड़ा होता है ये बताने की शायद मुझे ज़रूरत ही नहीं। मैंने अपने दोनों हाथ उसके आगे जोड़ दिए और उससे कहा, वंदना, तुम्हारे कहे अनुसार सच में तुम्हारी मौत के बाद आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं अंदर ही अंदर घुटा ना हूँ। मैं खुद को तुम्हारा गुनहगार मानता हूँ।
मेरी बेरुखी ने उस दिन तुम्हारी जान ले ली। मैं जीते जी तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, या फिर ये कहूँ कि जानबूझकर नहीं किया, पर शायद मैं तुम्हारी इस तड़पती रूह को ज़रूर मुक्त कर पाऊँगा। मुझे माफ़ कर दो वंदना, और बस तुम एक बार बताओ कि तुम क्या चाहती हो, और इस बार आज तुम मुझसे जो भी कहोगी मैं देखना वही करूँगा। इतना कहते कहते मैं खुद भी फूट फूट कर वंदना के सामने रो पड़ा था। काफ़ी देर तक तो वंदना ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी। फिर उसने रिमझिम को आवाज़ लगा कर कहा, शमशान की नन्ही मेहमान, कह दे अपने राजू काका से कि मेरे लिए वो गांव के मनोहर पान दुकान से एक मीठा पान लगवा कर लाए, और उसके बाद ही मैं उनसे अब कोई बात करूँगी। पता है कितने साल हो गए मैंने वो पान नहीं खाया है। यकीन कीजिए उस नाजुक और डरावने पल में भी मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये वंदना तो मौत के बाद भी नहीं बदली, आज भी उसकी बातों से बचपना नहीं गया। मेरी हंसी की आवाज़ सुनकर वंदना और रिमझिम भी हंसने लगे। मैंने वंदना से वादा किया कि मैं मनोहर की दुकान खोलते ही उसके लिए मीठा पान ज़रूर लेकर आऊँगा। उसके बाद वंदना ने अपनी आगे की कहानी मुझे बतानी शुरू की। वो बोली, राजू भैया, उस रात जब मैं मेरे घर पहुंची तो वहाँ सब कुछ शांत था। मुझे लगा सब ठीक है, मुझे लगा मैं नहीं मरूंगी, पर यह मेरी गलती थी। मैं कैसे समझ ना पाई कि घर वालों के इस प्यार भरे व्यवहार के पीछे मेरी मौत का षड्यंत्र रचा जा चुका था। कैसा भोला मन था मेरा। सुरेश के झूठे स्नेह को मैं समझ ही नहीं पाई। उसने ही मुझसे कहा कि आज रात मैं अपनी गुड़िया को दादी के पास सुलाऊं। वो मुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैं तो इधर खुशी खुशी सीमा को उसकी दादी की गोद में दे आई। मैं नहीं जानती थी कि मुझे तो ये हमेशा के लिए अपनी गुड़िया से दूर कर देने के लिए ऐसे करवा रहा है। पति से मिलने वाले स्नेह के लिए मैं पागल हो चुकी थी। और सीमा को दूसरे कमरे में दे आने के बाद सुरेश ने मुझे अपना स्नेह जताया। मैं भी उसके झूठे मोह में फंस गई, और सुरेश ने फिर बड़ी ही चालाकी से प्रेम का मुखौटा लगाया, मुझसे अपनी इच्छा पूर्ति की। मैं तो निश्चिंत हो गई थी और इसीलिए आराम से सो गई। सीमा की चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि वह तो जन्म से ही गाय का दूध पीती थी। मेरे पास तो वो अमृत ही नहीं था जो मैं अपनी बेटी की भूख को शांत कर पाऊँ। छोटी उम्र में माँ बनी ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये समस्या होती है। खैर, जिंदगी की वह आखिरी रात बड़े सुकून से गुजरी। सुबह मेरी नींद खुली जब मेरे शरीर के ऊपर केरोसिन तेल छिड़का जा रहा था। मैं समझ भी नहीं पाई थी कि ये क्या हो रहा है, और सुरेश ने तो उन्हीं दो हाथों से जिनसे कल रात उसने मुझे अपनापन दिया था, उन्हीं हाथों से वह घसीट कर मुझे रसोई में लाकर पटक दिया, और जलती हुई माचिस की तीली मेरे ऊपर फेंक उन्होंने रसोई के दरवाजे को बंद कर दिया, इससे पहले कि मेरा दिमाग अपना काम शुरू करता। मेरी सिल्क की साड़ी केरोसिन से भीगी हुई धूं धूं कर जल उठी, और उस आग ने मुझे पकड़ लिया। मौत दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतज़ार करने लगी। जब मेरे चीखने के आवाज़ से लोग मेरे घर की तरफ आने लगे, तब मेरी सास ने रसोई का दरवाज़ा खोल दिया, और मैं फिर एक बार मदद की गुहार लेकर घर से बाहर आप सभी के सामने आ गई। पर रसोई में बंद होने के दौरान ही मैं ज़्यादा जल चुकी थी। शायद इसीलिए पोखर का ठंडा पानी मुझे बचा नहीं पाया। मौत के आखिरी पलों में मैं बस अपनी सीमा को एक बार देखना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि शायद उन लोगों ने उसे भी मार डाला, पर वो मुझे नहीं दिखी। पता नहीं आपको याद है या नहीं, पर पिछले ही हफ्ते आपकी बेटी के साथ सीमा यहाँ आई थी आपके लिए खाना लेकर। तब मुझे पता चला कि मेरी गुड़िया जिंदा है। मैं बस उससे एक बार मिलना चाहती हूँ राजू भैया। बस मेरी सीमा को एक बार यहाँ ले आइए। मुझे उससे जुड़ना है, मैं उससे बातें करना चाहती हूँ। मैं बस आपसे एक वादा चाहती हूँ, मेरी गुड़िया की शादी सही जगह करवाना भैया, और सही उम्र में करवाना। कभी गांव की किसी औरत पर अत्याचार हो तो इस बार चुप मत रहना भैया।
मैं तो मर गई, इसलिए मैं पुराने किस्से दोबारा खोलना नहीं चाहती। आप बस एक बार सीमा से मेरी मुलाकात करवा दीजिए। ये माँ थी, मरने के बाद भी बेटी के लिए तड़पती एक माँ। मैंने धीरे से वंदना के माथे पर अपना हाथ रखकर उससे कहा कि मैं सीमा को ले आऊँगा आज ही दोपहर, साथ में पान भी। मेरी तरफ भरोसे और उम्मीद से ताकती वंदना पल भर में मेरी आंखों से ओझल हो गई। वंदना के जाने के बाद रिमझिम मुझे फिर दुकान तक छोड़ आई। अब सुबह भी होने वाली थी। मैं सुबह की पहली किरण के साथ ही घर की तरफ चल पड़ा। मन तो कर रहा था कि अपनी धर्म पत्नी को सब सच सच बता दूं कि मैं कैसे वंदना से मिल पाया। रिमझिम नाम की एक नन्ही आत्मा से मैं बातें कर पाता हूँ और शमशान के गर्भ में आज एक अनोखा मिलन होने वाला है। वर्षों से तड़पती एक आत्मा आज मुक्त होने वाली है। पर मेरी पत्नी बहुत डरपोक किस्म की औरत है। वो इन सारी बातों को हजम नहीं कर पाएगी। या तो मुझे तीनों बच्चों की कसम देकर दोबारा शमशान का मुंह देखने भी नहीं देगी, या फिर कोई ऐसी अवमंत्रित ताबीज मेरे गले बांध देगी कि मैं कभी रिमझिम और वंदना से जुड़ भी नहीं पाऊंगा। इसलिए घर में कुछ भी बताना मैंने उचित नहीं समझा। पर रात पत्थरों पर घसीटने की वजह से जो चोटें मुझे लगी थीं, उन चोटों को मैं छुपा नहीं पाया। पत्नी तो उन सामान्य सी चोटों को देखकर ही चिंतित हो गई, पर मैंने उससे झूठ कहा कि ये सारी चोटें मुझे फिसल कर गिरने की वजह से लगी हैं। पर इन धर्म पत्नियों को भला कौन समझा सकता है। मेरे घर पहुंचते ही मेरी सेवा शुरू हो गई। मेरी नन्ही सी लाडो भी मुझे इस तरह चोटिल देखकर डांटने लगी। बाबा, आप अपना ख्याल नहीं रखते। आज से मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं भी वहीं रहूंगी। मैं उसकी जिद पर हंस पड़ा। पत्नी ने हल्दी वाले गरम दूध में पता नहीं ऐसा क्या मिलाया कि मैं एक गहरे नशे में समा गया और सो गया। अचानक मेरी नींद मेरी लाडो की आवाज़ से खुली। वो मुझे जगा रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा और घड़ी की तरफ देखने पर मुझे पता चला कि दोपहर के 3 बज गए। हे भगवान, ये क्या हो गया। मैंने उठते ही साथ में मेरी लाडो से कहा कि वो सीमा को बुला लाए और दोनों ही मेरे साथ दुकान चले। वंदना तो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। यही सोच सोच कर मैं बदहवास हुआ जा रहा था। मैं साइकिल उठाकर मनोहर की दुकान की तरफ दौड़ पड़ा और फिर फटाफट 2 मीठे पान बनवाकर घर लौटा, जहां आंगन में सीमा के साथ मेरी गुड़िया मेरा इंतजार कर रही थी। मेरी पत्नी चाहती थी मैं खाना खाकर जाऊं, पर मैंने उसकी एक ना सुनी और बच्चियों को शाम में घर पहुंचा दूंगा, ये कहकर मैंने जल्दी से दोनों बच्चियों को साइकिल के आगे बनी लोहे की सीट पर बैठाया और खेतों की पतली पतली पगडंडियों पर चलकर शमशान की तरफ दौड़ पड़ा। दोनों ही बच्चियां मेरा साथ पाकर खुश हो जाती हैं। 10 मिनट के बाद ही हम सब शमशान पहुंच चुके थे, जहां शमशान के गेट के अंदर ही मेरे इंतज़ार में खड़ी मुझे रिमझिम दिखी। पर मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाया, क्योंकि रिमझिम को सिर्फ मैं देख पा रहा था, वो दोनों बच्चियां नहीं। सबसे पहले मैंने दोनों बच्चियों को दुकान पर बैठाया और सीमा को बताया कि सीमा, आप बहुत याद करती हो ना अपनी माँ को। कल रात सपने में मुझे भगवान दिखे थे। उन्होंने मुझे कोई चीज़ मांगने को कहा, तो मैंने उन्हें बताया कि सीमा अपनी माँ को बहुत याद करती है, बस एक बार उसे उसकी माँ से मिलवा दीजिए। और फिर उन्होंने मेरी बात मान ली। इसीलिए तो मैं आज आपको यहाँ लेकर आया हूँ। मेरा इतना कहना था कि वो बोली, सच राजू ताऊ जी, ये कहकर वो मेरे गले से लग गई। मैं शायद उसकी खुशी की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल सच, चलिए भगवान आपकी माँ को वहाँ पर ले आएंगे। तभी वो ये कहकर मेरी दुकान के अंदर दौड़ पड़ी। ताऊ जी, मैं पहली बार माँ से मिलूंगी ना, तो मैं तैयार हो जाती हूँ, आप यहीं रुकिए। मैं हंस पड़ा, पर पास ही खड़ी मेरी लाडो मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैंने जब उससे इसका कारण पूछा तो नाराज होकर उसने कहा कि बाबा, जब भगवान ने आपको कुछ मांगने को कहा तो आपने मेरे लिए 4 पहियों वाली साइकिल क्यों नहीं मांगी। मैं पैदल आपको खाना देने आती हूँ, मेरे घुटने कितने दुखते हैं। मैंने बड़ी चालाकी से उसे चुप रहने को कहा और बताया कि मैं बाद में उसे समझाऊंगा। तब तक सीमा भी दुकान से बाहर आ गई। मैंने देखा उसके बिखरे बाल अब सुलझे हुए थे, करीने से बंधे हुए थे, चेहरे पर खुशी की एक लहर खिली थी। मैंने दोनों बच्चियों के हाथ कसकर पकड़ लिए और दोनों को लिए मैं शमशान की गहराई में पहुंचा।
रिमझिम काले पत्थरों पर बैठी मेरा ही इंतजार कर रही थी। मुझे दोनों बच्चियों के साथ देखकर वो भी खुशी से चहक उठी और फिर शमशान में बैठे बूढ़े बरगद के पेड़ के पीछे से मुस्कुराती हुई वंदना आती है। ऐसी चाल जैसे नई नवेली दुल्हन शर्माते हुए अपने प्रिय के पास चली आ रही हो। दूर से ही सीमा पहचान लेती है अपनी माँ को, क्योंकि उसकी तस्वीर देखी है उसने अपने घर में। वो दौड़कर वंदना के पास चली जाती है और वंदना शमशान की गीली मिट्टी में घुटने टिकाए बैठ जाती है। सीमा अपनी माँ के गले से लग जाती है। सीमा की धड़कनें शमशान का हर पत्ता हर जर्रा सुन पा रहा था, पर वंदना की सांसें तक सीमा महसूस ना कर पाई। ना ही उसमें उतनी बुद्धि थी कि वो समझ पाती कि वो अपनी माँ की आत्मा से मिल रही है। दूर खड़ा मैं और मेरी लाडो इस खूबसूरत मिलन के साक्षी बन रहे थे। वंदना इस वक्त काफ़ी बदल चुकी थी। रात में मैंने जिस वंदना को देखा था, ये वो खतरनाक वंदना नहीं थी, ये एक माँ थी। सीमा को हृदय से आज़ाद कर वंदना ने अनगिनत स्नेह भरा आशीर्वाद दिया। एक कमज़ोर माँ ने उसकी बेटी को एक मजबूत औरत होने का वरदान दिया और सीमा भी माँ से मिले उस पहले प्रेम भरे एहसास से ओत-प्रोत हो गई। वो वंदना के सीने से चिपक गई और माँ माँ कहते कहते रोने लगी। मैं सीमा के पास जाकर उसके हाथों में पान पकड़ा आया। ये अपनी माँ को दे देना। काफ़ी देर तक माँ और बेटी के इस खूबसूरत मुलाकात को मैं भरी आंखों से देखता रहा और तभी मेरी लाडो ने मेरी उंगली पकड़कर खींची। उसके होठों के पास कान लगाकर जब मैं उसे सुनने लगा तो उसने अपनी नम आंखों को पोंछते हुए धीरे से मुझसे कहा, बाबा, आपने भगवान से बिल्कुल सही चीज़ मांगी है। माँ से अच्छी चीज़ कोई नहीं होती। आंखें नम तो मेरी भी हो चुकी थीं। उन्हीं नम आंखों से जब मैंने पत्थर पर बैठी रिमझिम की तरफ देखा तो मुझे उसके चेहरे पर दो मिले जुले भाव दिखे। आंखों का दर्द बता रहा था कि उसे भी उसकी माँ की याद आ रही है। माँ की याद ना आए तो उसे मासूम सी आत्मा की आंखों में भी आंसू ला दिए, पर चेहरे का गुस्सा बता रहा था कि वह बुरे तरीके से किसी बात से ठगी गई है। मैं मन में सवाल लिए उसे देख रहा था और जैसे ही उसकी आंखें मेरी आंखों से टकराईं वो गायब हो गई। बिल्कुल हवा में घुल गई वो। मुझे पता था वो मुझसे नहीं, मेरे सवालों से भागती है। उन सवालों से जब मैं उससे पूछता हूँ उसके बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में। मुलाकात के पल अब ज़्यादा देर नहीं बचे थे। सीमा ने अपने हाथों से माँ के मुंह में पान डाला और मेरी ओर हाथ जोड़े वंदना पल भर में गायब हो गई। एक सफ़ेद पवित्र रोशनी वातावरण में फैल गई। उस सफ़ेदी में इतनी चमक थी कि मेरी आंखें चौंधिया गईं और मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसी तरह शमशान से आज एक और दर्द की मुक्ति हुई। अभी सफ़ेदी पूरी तरह से विलुप्त हुई भी नहीं थी कि दो मासूम चीखों से शमशान का वातावरण दहल उठा। ये चीखें मेरे साथ आई दोनों बच्चियों की थी, एक सीमा और दूसरी मेरी लाडो की। इससे पहले कि मैं कुछ देख समझ पाता, मेरे बिल्कुल पास खड़ी मेरी लाडो को किसी अदृश्य शक्ति ने बड़ी तेजी से खींचकर गायब कर दिया। आंखें खोलने के बाद मैंने देखा सीमा भी गायब है। मैं दोनों को आवाज़ लगाकर पुकार रहा था कि तभी अचानक शमशान का हर पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। बादल जोरदार आवाज़ के साथ गरजने लगे और खूबसूरत शाम अचानक काली रात में बदल गई और एक खतरनाक मर्दाना आवाज़ मुझसे मेरे कानों में कह गई, दो आत्माओं को तू ले गया, दो जिंदा लोगों को मैं ले जा रहा हूँ, हिसाब बराबर। दोनों बच्चियों को ना पाकर मैं एकदम पागल सा हो गया। मैं अपना होश खोने लगा। पूरे शमशान में मैं पागलों की तरह घूम घूम कर दौड़ने लगा। इसी बीच हवा बहुत तेज चलती रही। एक मजाकिया हंसी मेरे कानों में बार बार आती रही। कोई था, शमशान में कोई तो था जो मेरी लाचारगी पर हंस रहा था। कोई था जो चाहता था कि शमशान में भटकती अनगिनत रूहें कभी आज़ाद ना हो पाएं। दोनों बच्चियों को ना पाकर मैं बहुत डर चुका था। तेज तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त मुझे रिमझिम की याद आई। मैंने उसे पुकारा पर वो भी लापता थी। वो रहती तो वो ज़रूर मेरी मदद कर देती। अब मैं क्या करूं? कुछ ही देर में शाम गहराने लगी और अब सच में रात अपने पैर पसार रही थी। अब शायद गांव से सीमा और मेरे परिवार के लोग भी आ जाएंगे दोनों बच्चियों को ले जाने। मैं पता नहीं उन्हें क्या जवाब दूंगा। दोपहर से भूखा और अब इतना परेशान होने की वजह से ही शायद अब मुझे चक्कर आने लगे थे। फिर भी लड़खड़ाते कदमों से मैं अब भी दोनों को ढूंढ रहा था।
फिर कुछ हुआ और दूर से मुझे रिमझिम आती हुई दिखाई दी। वो तेज तेज कदमों से मेरे पास आकर रुकी। उसे देखकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बच्चियाँ, और मैं फपक फपक कर रो पड़ा। उसने अपने हाथों से मुझे संभाला और मुझसे कहा कि कोई है जो दोनों ही बच्चियों की बदौलत बहुत बड़ी चीज़ मांग रहा है। वो एक बहुत पुरानी असंतुष्ट आत्मा है। उसकी ताकत की कल्पना हम नहीं कर सकते। मैंने रिमझिम से कहा कि वो जो भी मांग रहा है मैं उसे पूरा करने को तैयार हूँ। बस मुझसे एक बार मिलवा दो मेरी बच्चियों से, दोनों डर रही होंगी। रिमझिम ने कहा, राजू काका, उनको कुछ नहीं होगा, चलिए आप मेरे साथ। मैं टूटते कदमों से रिमझिम के पीछे जाने लगा। ये शमशान का दूसरा कोना था। इसके ठीक पीछे ही एक खाली मैदान था, जिसकी झाड़ियों के पीछे से ही सियारों की आवाज़ आती है, जो आज भी आ रही थी। कांपते कदम डर तो रहे थे मेरे, पर सिर्फ अपनी बच्चियों के लिए। उनको सही सलामत घर पहुंचा देने के बाद मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। वैसे भी मेरा बड़ा बेटा अब जवान हो चुका है, तो घर परिवार को तो वो चला ही लेगा, पर बच्चियों को अगर जरा सी खरोच भी आ गई तो ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। अब आगे कोई रास्ता नहीं था। शमशान की दीवार आ गई थी। मेरे कदमों से ठीक 4 कदम आगे चल रही रिमझिम अब रुक गई थी। पहली बार मैं किसी आत्मा के चेहरे पर खौफ देख पा रहा था। कांपते होठों से रिमझिम ने किसी को आवाज़ लगाई, लक्ष्मी दीदी, राजू काका आ गए। आप कहिए, इनसे आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने देखा शमशान के उस हिस्से में एक आकृति उभरी, जिसे मैं धीरे धीरे साफ होते हुए देख पा रहा था। ये कोई अजीब सा चेहरा था। चाल और श्रृंगार से मालूम होता ये कोई स्त्री है, पर इनकी आवाज़ और चलने की प्राकृतिक तरीकों को देखकर मालूम हुआ ये एक पुरुष है, पर इनके भीतर एक स्त्री बसती है। मेरे बिल्कुल पास आ गई वो, और बड़े गौर से मुझे देखते हुए उसने कहा, जदुनाथ के बेटे हो ना तुम? मर गया ना तेरा बाप, अब क्या तू मरना चाहता है? सुन, तू शायद नहीं जानता मुझे, पर मैं लक्ष्मी हूँ, तेरे ही गांव में रहने वाली। पर तेरे जन्म से पहले ही मेरी मौत हो गई थी। तेरा बाप जानता था मुझे। पूछना गांव के कहार से मेरी कहानी, वो बताएगा लक्ष्मी कौन है। मैंने मन में हिम्मत भर के कहा, पर मैं तो जानता हूँ आपको। मेरे पिताजी ने कई बार मुझे आपकी कहानी सुनाई है। अच्छा, फिर बता, क्या कहानी सुनाई है तुझे तेरे बाप ने? मैंने उन्हें बताना शुरू किया। मैं उस वक्त 8 वर्ष के आसपास का था। उस वक्त मेरे छोटे भाई का जन्म हुआ था। अक्सर माँ और पिताजी आपस में बातें करते कि इसका भी हाल लक्ष्मी जैसा ना हो जाए, और बस माँ रोने लगती। इस बात को सुनते सुनते ही कई वर्ष बीत गए। मैं कभी हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं अपने पिता से पूछता कि ये लक्ष्मी कौन है और मेरा भाई क्यों लक्ष्मी जैसा है। पर एक दिन मैंने देखा कि मेरे भाई ने पड़ोस की एक लड़की से उसका फ्रॉक मांग कर पहन लिया और गालों पर पाउडर और होठों पर लाली लगाई। वह गांव के बीचों बीच नाच रहा है, लड़कियों सी चाल में चल रहा है। उस वक्त वह 5 साल का था और मैं 13 या 14। हमने तो खूब मज़े लिए उस नाच के, पर ऐसा करते हुए मेरे पिताजी ने उसे देख लिया। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर हम 2 भाइयों के घर पहुंचने के बाद मेरे पिताजी ने भाई को बहुत ही भयानक सज़ा दी। बहुत सारे कटु शब्द बोले, जिनमें से एक शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजता है, साले हिजड़ा। मुझे बहुत बाद में इस शब्द का अर्थ पता चला। उस दिन पिता के बुरे व्यवहार से मेरा भाई बहुत बुरी तरह से दुखी हो गया था। वह तो कुछ जान समझ भी नहीं पाया, पर उस दिन के बाद से ही वह बीमार हो गया। रात में वह डरकर कांप उठता और तेज बुखार ने उसे जकड़ लिया। लगभग 3-4 दिनों के बाद ही वह मर गया। लोग कहते हैं वह बुखार से तड़प कर मरा, पर मैं कहता हूँ कि वह पिता के बुरे व्यवहार और अपने प्रति पिता के इस तरह के बुरे भाव को देखकर मर गया। भाई को खोकर मैं तो बहुत दुखी था, पर माँ और पिताजी को बेहद सुकून मिला। समझदार होने के बाद मैंने एक दिन पिता से पूछा था कि लक्ष्मी कौन है, क्यों मेरे भाई का लक्ष्मी जैसा होना आपको इतना अखरता था। उसके बाद पिताजी ने आपकी कहानी बताई। उन्होंने बताया कि उमाशंकर गांव के मुखिया जी का इकलौता बेटा था। उमाशंकर के बचपन के दिन तो लड़के के रूप में गुजरे, पर जवान होने के बाद उसने सबको बताया कि वह लड़का नहीं लड़की है। बस फिर क्या था, गांव वाले मुखिया जी उस पर भड़क उठे।
हार्मोन का ये खेल जो एक पुरुष के अंदर एक स्त्री को जन्म देता या स्त्री के अंदर एक पुरुष जीता है, गांव वाले इस खेल को समझ नहीं पाए और मेरे पिता भी तो नहीं समझ पाए। ईश्वर के अनोखे खेल को गांव वालों ने उमा शंकर नाम को बदलकर मुखिया जी के बेटे का नाम लक्ष्मी कर दिया। गांव के लोगों ने समझा कि मुखिया जी ने जानबूझकर अपनी बेटी को बेटा बनाया ताकि मुखिया का पद वे अपने बाद अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति को दिला सकें। मुखिया जी इस हादसे से इतना दुखी हो गए कि उन्होंने लक्ष्मी को अपने परिवार से बेदखल ही कर दिया। पर इसके बाद भी लक्ष्मी ने गांव के लिए बहुत कुछ किया। उसने मुफ्त में गांव के बच्चों को पढ़ाया लिखाया और वह चाहती थी कि गांव में उसके नाम का एक स्कूल खुले, पर लोगों ने ये होने नहीं दिया क्योंकि मुंह पर तो गांव वाले उसे लक्ष्मी दीदी कहते थे, पर पीठ पीछे उसका लोग हिजड़ा कहकर बहुत ही ज़्यादा मजाक बनाया करते थे। लक्ष्मी ने बहुत कोशिश की और उसने अपने नाम के स्कूल के लिए सरकार से भी इजाज़त ले ली। वह चाहती थी गांव में सरकारी मान्यता पर एक स्कूल खुले जिसका नाम लक्ष्मी देवी मध्य विद्यालय हो, पर गांव के मंचले ने बार बार स्कूल को बनने से पहले ही तोड़ दिया। एक ईंट की दीवार खड़ी होती तो उसी रात दीवार तोड़ दी जाती। अंत में लक्ष्मी हार गई। उसका व्यवहार भी पहले से बहुत बुरा हो गया। हमेशा खुश और लोगों के बीच में रहना पसंद करने वाली लक्ष्मी अवसादग्रस्त हो गई। उसने खुद को सबसे दूर कर लिया और फिर एक सुबह उसने अपने किराए के घर में उसे मृत पाया गया। लोगों ने उसे इसी शमशान में जला दिया। पिताजी कहते हैं अगर मेरा भाई जिंदा रहता और बड़ा होता तो शायद उसकी भी कहानी लक्ष्मी जैसी ही बन जाती। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मौत के दरवाजे पर जाने से पहले तक मैं अपने पिता को ये समझा नहीं पाया कि हिजड़ा शब्द कोई शर्मनाक चीज़ नहीं है। ये उतनी ही प्राकृतिक है जितना एक स्त्री और एक पुरुष शब्द। मैंने कई बार उन्हें वैज्ञानिक तर्कों से भी समझाने की कोशिश की, पर मरते मरते तक उन्हें पछतावा नहीं हुआ कि उन्होंने ही और उनके ही बुरे व्यवहार ने उनके छोटे बेटे की जान ले ली। इतना कहने के बाद मुझे अपने छोटे भाई की यादों ने रुला दिया। अपने जीवन के 5 साल मैंने उसके साथ गुजारे थे। मेरे आंसुओं ने लक्ष्मी पर एक अच्छा प्रभाव डाला और अब तक क्रूर रूप धारण किए लक्ष्मी अचानक से काफ़ी मृदुल हो गई। उसने बताया कि जीवन के बाद मृत्यु काल के दौरान उसे आज पहली बार कोई ऐसा इंसान मिला जो उसे समझ पाया, उसकी भावनाओं को समझ पाया। उसने मुझे बताया कि मरने के बाद भी लोगों के साथ रहने की उसकी इच्छा खत्म नहीं हो पाई। वह इस शमशान में भी आत्माओं को अपने साथ रखने लगी। कई बार बहुत सी आत्माएं आज़ाद होना चाहती थीं, पर उसने अपना खतरनाक रूप दिखाकर उनको डरा धमकाकर शमशान में ही रहने को मजबूर किया, सिर्फ इसलिए कि वह लोगों के बीच रह सके। इसीलिए जब मैं शमशान की 2 आत्माओं को मुक्त करने लगा तो ये बात उस लक्ष्मी को अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि इस तरह से तो एक दिन शमशान खाली हो जाएगा, फिर वह किसके साथ रहेगी। पर अब उसका हृदय बदल चुका था। उसे लगा जिस झूठी चाह में वह खुद को मुक्त करना ही नहीं चाहती है, वह चाह ही गलत है। उसने बताया कि वह मेरी बच्चियों को छोड़ देगी, पर बदले में मुझे उसका एक काम करना होगा, उसके बाद ही वह मुक्त हो पाएगी। मुझे नहीं पता वह क्या इच्छा रखती है, मुझे नहीं पता वह जो काम देगी मैं उसे पूरा कर पाऊँगा या नहीं, पर मुझे अपनी बच्चियाँ हर हाल में चाहिए। इसीलिए बगैर कोई सवाल पूछे ही मैंने उसे हाँ कह दिया। बदले में उसने मुझसे कहा कि बच्चियाँ शमशान के द्वार पर बेहोश होकर पड़ी हैं, मैं उन्हें घर ले जाऊं और कल रात मैं उसी जगह पर मिलूं। पर अगर मैं अपनी बात से मुकरा तो वह पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। बच्चियों के शमशान के बाहर होने की खबर ने मेरे अंदर ऊर्जा भर दी। मैं दौड़ा दौड़ा शमशान के बाहर पहुंचा, जहां जुगनुओं की रोशनी में धरती की गोद में लेटी मुझे 2 मासूम परियां नजर आईं। एक सीमा और दूसरी मेरी लाडो, बिल्कुल सुरक्षित। दोनों नींद की आगोश में थीं। मैंने अपने दोनों बाजुओं से उन दोनों परियों को गोद में लिए घर की तरफ चल पड़ा। मन में खुशी थी दोनों बच्चियों को सही सलामत पा लेने की, और मन में डर था कि मैं लक्ष्मी की शर्त को पूरा कर पाऊंगा या नहीं, और मन में उलझन थी कि होश में आने के बाद मैं बच्चियों को क्या जवाब दूंगा कि शमशान में उनके साथ क्या हुआ।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं और मेरी इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।